वॉर जोन की खबरों में इस वक्त बड़ी खबर मॉस्को से आपको बता दें, मॉस्को में धमाके में रूसी परमाणु सुरक्षा बलों के प्रमुख की मौत हो गई है। पहले जान लीजिए किस ग्रुप के वो मुखिया थे। रूस के रेडियोधर्मी रासायनिक और जैविक रक्षा सैनिक, इनको शॉर्ट में RKHBZ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक विशेष बल है, स्पेशल फोर्स है, जो रेडियोधर्मी रासायनिक और जैविक संदूषण की स्थितियों में काम करती है। यहीं पर हुआ है बड़ा अपडेट। मॉस्को में मंगलवार को एक धमाका हुआ और रूसी सशस्त्र बल के एक वरिष्ठ जनरल की मौत हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव ये रूस के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा सैनिकों के प्रमुख थे। आवासीय ब्लॉक से निकल रहे थे और इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम छिपाकर रखा गया था, जिसमें धमाका हुआ और मौत हो गई। अलग अलग समाचार एजेंसियों के हवाले से खबर मिल रही है। रियाजांस्की प्रोस्पेक्ट पर एक अपार्टमेंट के बाहर ये धमाका हुआ। विस्फोट में किरिलोव का जो सहायक था वो भी मारा गया है। खास बात, ये इमारत क्रेमलिन से तकरीबन 7 किलोमीटर 4 मील दक्षिण पूर्व में है। जानकारी यह भी मिल रही है कि रूसी संघ के जो सशस्त्र बलों के विकर्ण रासायनिक जैविक सुरक्षा बल के प्रमुख हैं इगोर किरिलोव, उनके सहायक मारे गए। जांच समितियां ये कह रही हैं। इसके अलावा वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें मलबे से अटी पड़ी एक इमारत का टूटा हुआ एक गेट सरीखा दिखता है और खून से सने बर्फ में 2 शव नजर आते हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? अपडेट यह है कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। अलग अलग जो जानकारियां रिसोर्सेस के हिसाब से निकल कर आ रही हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का भी एक रिएक्शन आया है। सोमवार को यूक्रेनी अभियोजकों ने किरिलोव पर उनकी अनुपस्थिति में प्रतिबंध रासायनिक हथियारों के कथित इस्तेमाल का आरोप लगाया था। रूस हालांकि इस तरह के आरोपों से शुरुआत से इनकार करता रहा है, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से, लेकिन यूक्रेनी सेना की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया था। और अब उसके ठीक बाद रूसी जनरल इगोर की मौत, जिसमें रूस का यह कहना है कि यह पश्चिमी देशों की साजिश है। मॉस्को में यह धमाका हुआ, भीषण बम धमाका। इसमें हाई रैंकिंग जनरल और उनके असिस्टेंट की मौत हुई है। विस्फोट के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें खिड़कियों के टूटे हुए शीशे नजर आते हैं, एंट्री गेट नजर आता है, 2 बॉडी बैग भी नजर आते हैं। एक और जानकारी आपको बता दें कि ये जो जनरल हैं किरिलोव, इन पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि यूक्रेन में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की निगरानी जब की गई थी और क्रेमलिन के दुष्प्रचार के लिए एक महत्वपूर्ण मुखपत्र के रूप में इन्होंने काम किया है। सोमवार को जो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी है उसने भी आरोप लगाए थे किरिलोव पर, गंभीर आरोप लगाए थे कि वो रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार भी हैं। और उसके बाद अब अचानक से ये हमला, रिएक्शन क्या मिल रहा है? रिएक्शन क्या मिल रहा है? मॉस्को पुलिस और जांचकर्ताओं ने इस घटना को सुनियोजित हत्या करार दिया है। विस्फोट मॉस्को के दक्षिण पूर्व रिहायशी इलाके में हुआ है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो विस्फोटक है वो प्लांट करके रखा हुआ था और तकरीबन 200 ग्राम TNT का इसमें इस्तेमाल किया गया है। धमाके में जनरल और उनके जो सहायक हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। रूस की जो पुलिस है उसने हत्या का मामला दर्ज किया है और अब फुटेज आसपास के निकाले जा रहे हैं, CCTV फुटेज तलाशे जा रहे हैं, संदिग्धों को तलाशा जा रहा है। फिर जान लीजिए कि जो लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव थे, तकरीबन 54 साल की उनकी उम्र, रेडिएशन, केमिकल, बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के वो हेड थे और निडर सैन्य अधिकारी के तौर पर उनकी वहां पर पहचान थी। आरोप गंभीर लगते रहे हैं लेकिन उनकी पहचान अपने ग्रुप के बीच में एक निडर सैन्य अधिकारी के तौर पर थी। अमेरिका और पश्चिम देशों के कथित जैविक और रासायनिक हथियार परियोजनाओं के खिलाफ उन्होंने कई बड़े खुलासे भी किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही वो विवादित जरूर थे लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बड़ी शख्सियत वो थे। उनकी मौत हो गई है, बम धमाके में उनकी मौत हुई है और ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये बम प्लांट किया गया था। और हालांकि एक जो तबका है वो ये भी कह रहा है कि ये जो धमाका हुआ जिसमें इगोर की मौत हुई है, मॉस्को में जो ब्लास्ट हुआ है, उसमें यूक्रेन की संलिप्तता के आरोप लग रहे हैं और यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि हत्या यूक्रेन ने करवाई है। यूक्रेनी मीडिया कह रहा है कि SBU, जो यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस भी बताई जा रही है, उसने ये हत्या करवाई है। इस तरह की बात निकल रही है।
ये अलग अलग हवाले से हमें खबर मिल रही है। तो फिर आपको बता दें, ये मॉस्को के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर, तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 200 ग्राम टीएनटी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इगोर के बारे में और जान लीजिए। 2017 में वो न्यूक्लियर फोर्सेस के चीफ बनाए गए थे। रेडिएशन, केमिकल, जैविक हथियार, इन तमाम डिपार्टमेंट्स को वो लीड भी कर चुके हैं। ये धमाका इतना तेज था कि इमारत की 4 मंजिल ऊपर तक की खिड़कियों के कांच टूट गए। यूएन टूल्स के मुताबिक जो खबर मिल रही है, इस विस्फोटक से तकरीबन 17 मीटर 55 फीट मोटा मोटी इसका असर रहता है। धमाका इतना ज़्यादा होता है और इतने विस्फोटक से कोई अगर 1 मीटर के आसपास भी कोई मकान है उसे भी नुकसान पहुंच सकता है। अब एक इतिहास ये भी निकल कर आ रहा है, रूसी संसद के डेप्यूटी स्पीकर क्या कह रहे हैं, उनकी हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन ये हत्या सिर्फ एक नहीं है। 4 महीनों से वो दुश्मनों का शिकार होने वाले तीसरे बड़े रूसी अधिकारी हैं। इससे पहले जो हत्याएं हुई वो जान लीजिए। 12 दिसंबर के आसपास रूस के जो मिसाइल एक्सपर्ट हैं मिखाइल शेतस्की, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। यूक्रेन पर डर्टी बम बनाने के आरोप भी लगे थे। सितंबर में भी मॉस्को के कोलोमा के पास जो ड्रोन स्पेशलिस्ट हैं कर्नल एलेक्सी कोलोमितीसेव, वो मृत पाए गए थे। ये रूसी सेना को ड्रोन की ट्रेनिंग दिया करते थे, ड्रोन के एक्सपर्ट्स थे, उसकी ये ट्रेनिंग दिया करते थे, इसीलिए वो फेमस भी थे। उनकी भी मौत हुई। और एक बात और है कि यूक्रेन पर डर्टी बम बनाने के आरोप लगाए गए थे। इगोर ने ये आरोप लगाए थे 2024 में अमेरिका की मदद से डर्टी बम ये बना रहा है और रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बनाने में खर्च कम होता है लेकिन मारक बहुत ज़्यादा होते हैं ये डर्टी बम जिन्हें हम कह रहे हैं। 2018 में अमेरिका पर जॉर्जिया में रूस और चीन बॉर्डर के नज़दीक एक गुप्त बायोलॉजिकल हथियार प्रयोगशाला चलाने का आरोप भी इगोर लगा चुके थे, जिन्हें बम धमाके में जिनकी मौत हुई है, जिनका मर्डर हुआ है, हत्या हुई है। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। इसके जवाब में किरलोव ने कहा कि रूस ने तय समय से पहले ही यानी सितंबर 2017 तक अपने सारे केमिकल हथियार नष्ट कर दिए हैं, जबकि अमेरिका ने ये काम 2023 में किया था। तो ये वो सारी वजह है जिसकी वजह से जो इगोर हैं वो लगातार चर्चाओं में रहे हैं। और अब उन्हीं इगोर किरिलोव उन पर उनका जो है वो उनका मर्डर कर दिया गया है, यानी ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई है। एक और महत्वपूर्ण बात कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विस है उसने जंग में बैन केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए इन्हें दोषी मानते हुए सज़ा भी सुनाई थी। कनाडा की तरफ से इन पर पाबंदियां लगी थीं। और अब जरा परमाणु हथियार जान लीजिए मोटा मोटी, हालांकि ये आंकड़े कभी साफ नहीं होते हैं, कोई देश खुलकर ये बताता नहीं है, लेकिन रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। और जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है उसी देश के परमाणु डिपार्टमेंट के हेड की एक ब्लास्ट में मौत हुई है। रूस के पास ये माना जाता है कि 5580 परमाणु हथियार है। अमेरिका के पास 5044, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 50। ये आंकड़े सिप्री के हैं जो इस तरह के आंकड़ों को मैनेज करती है, इस तरह के डाटा को लेकर सामने आती है। ऐसे देश जो रूस, जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, उसका जो प्रमुख है, न्यूक्लियर चीफ प्रमुख, स्कूटर बम, इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम लगाकर उड़ा दिया गया है। यूक्रेन पर ये आरोप लग रहे हैं कि यूक्रेन ने यह हत्या करवाई है।